धेनु आयुर्वेद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूटन। ग्लूटन एक प्रकार का नेचुरल प्रोटीन है जो मेनली गेहूँ, जौ और राई में पाया जाता है। जब हम आटे में पानी मिलाकर उसको गूंथते हैं तो ग्लूटन एक नेटवर्क बनाता है यानी जाल बनाता है, जिससे आटे में लचीलापन आता है यानी आटा स्ट्रेची बनता है और रोटी, ब्रेड आदि अच्छे से फूलते हैं। ग्लूटन से प्रॉब्लम सबको नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को ही होती है जिनके शरीर से सही ढंग से पचा नहीं पाते। यानी जिन लोगों को सेलियस डिजीज़ है, ग्लूटन सेंसिटिविटी है या व्हीट एलर्जी है। सेलियस डिजीज़ क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिससे शरीर में ग्लूटन में पाए जाने वाले प्रोटीन को सहन करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। इसके सामान्य लक्षण हैं जैसे पेट फूलना, डाइजेंट्री होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, कमजोरी आ जाना, वज़न एकदम से कम होना, पोषण तत्वों की कमी होना। या जिन लोगों को ग्लूटन सेंसिटिविटी है या व्हीट एलर्जी है जिसको, ऐसी कंडीशन में ग्लूटन लेने से पेट में दर्द, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, गैस होगा, स्वेलिंग रहेगी, शरीर में थकान रहेगी और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ग्लूटन को आप ऐसे भी समझ सकते हो चिपकने वाला पदार्थ। जब आप ग्लूटन से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके अंदर जाके ये चिपक जाएगी आंतों में, तो पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा। जब पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो कई तरह की बीमारी हो जाएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके घर के पास कोई गटर हो, बंद पड़ा हो कई दिनों से। जिस दिन आप उसको खोलेंगे तो पूरे एरिया में वहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्मेल आती है। ये हमारे हाल पेट का है। पेट में जितनी गंदगी होगी, जितने दिन हमारा पेट साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, गैस शरीर में ही घूमेगी, बीपी बढ़ेगा। तो आयुर्वेद में ग्लूटन शब्द नहीं है बल्कि भारी, चिपचिपे और कफ को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन मिलता है। वैसे तो गेहूं को बलवर्धक और पोषक और कुछ हैवी माना गया है। आजकल सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो ग्लूटन से भरे पड़े हैं, ग्लूटन युक्त हैं, क्योंकि वे गेहूँ, जौ और राई से ही बनते हैं सब पदार्थ। जैसे बर्गर, बन, ब्रेड, नान, कुलचा, मैदे वाली रोटी, पास्ता, नूडल्स, सभी तरह के बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, समोसा, पफ, मोमोज का जो ऊपर का कवर होता है वो, और भी कई तरह के पदार्थ आ चुके हैं। क्या इन्हें हम ग्लूटन फ्री बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास आज ऑप्शन है। आजकल ग्लूटन फ्री पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड और पास्ता भी बनते हैं। तो फिर ग्लूटन फ्री आटे के विकल्प क्या हैं? वो है ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडुआ, कुट्टू, चावल का आटा, ये भी ग्लूटन फ्री होता है। मक्के का आटा, कुटकी, सावा के चावल, कोदो, ये सब। इनसे हम ग्लूटन फ्री पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, ग्लूटन फ्री बर्गर बना सकते हैं, ब्रेड, डोसा, पास्ता, कुकीज़ और केक सब बनता है और मार्केट में आपको मिल भी जाएगा। ग्लूटन आटे को लचीला बनाता है, इसलिए ये ग्लूटन फ्री है तो इतना लचीला तो नहीं बनेगा। तो इससे बनी ब्रेड और पिज़्ज़ा का टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए इसमें आप बाइंडिंग के लिए इसबगोल का यूज़ कर सकते हो या कोई और प्राकृतिक बाइंडर मिला सकते हो। या फिर आजकल जैसे मल्टीग्रेन के पिज़्ज़ा बेस बनते हैं वैसे भी आप बना सकते हो। उसमें आप थोड़ी सी गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, सूजी डाल सकते हो। आयुर्वेदिक दृष्टि से ज्वार, बाजरा, रागी और भी कई तरह के मिलेट्स और पदार्थों से हल्के, पौष्टिक और ग्लूटन फ्री होते हैं, इसलिए कई लोगों के लिए बहुत अच्छे विकल्प माने जाते हैं। उन लोगों के लिए जिनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो फिर आप इनका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ग्लूटन फ्री अपने आटे को बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना मिला सकते हो आप, काले चने हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गए, ये चीज़ें अगर आप मिलाओगे तो ग्लूटन कम हो जाएगा वहाँ से। तो आप इनका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं और स्वस्थ रहें, नेचर से जुड़े रहें, योग प्राणायाम जरूर करें, नेचुरल खाएं, सब्ज़ी ज़्यादा, फल फ्रूट ज़्यादा, पानी ज़्यादा पिएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम एक एक करके सभी मिलेट्स के बारे में जानेंगे।